हेलो हेलो मेरे क्लास 10 आईसीएसई के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 10 आईसीएसई ज्योग्राफी हमारी चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज। तो ये जो चैप्टर है ना, हमारी चैप्टर हमने बहुत बार अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, राइट, कि सॉइल्स क्या होता है, सॉइल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स? टाइप्स ऑफ सॉइल्स में ना हम बेसिकली पढ़ेंगे 4 सॉइल के बारे में। पहला हमारा है अलुवियल सॉइल, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सॉइल, देन है रेड सॉइल एंड देन है लैटराइट सॉइल। ठीक है, ये सॉइल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब सॉइल्स तो हमें पता है कि भाई लैटराइट सॉइल, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल होता है, बट सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है ना? व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का मतलब होता है अगर हमारे सॉइल के अपर मोस्ट लेयर से न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स वॉश अवे हो जाते हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं सॉइल इरोजन। और ये जो सॉइल इरोजन में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स वॉश अवे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे वॉश अवे होता है न्यूट्रिएंट्स? क्या आप जाके हाथ से ऐसे निकाल के वॉश अवे कर देते हो? क्या आपसे हाथ डाल के मिनरल्स निकाल देते हो सॉइल के बाहर? नहीं, बाय द एक्शंस ऑफ ह्यूमन, बाय द एक्शन ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, सॉइल इरोजन कॉजेस। ठीक है, अब क्या होता है कि हम सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सॉइल अगर हमें कंजर्व करना है, अगर हमें प्रिवेंट करना है सॉइल को इरोजन से, तो हम क्या क्या स्टेप्स अपनाते हैं? बहुत सारी स्टेप्स हैं। तो सॉइल कंजर्व करने के लिए, सो दैट हमारा सॉइल हमेशा फर्टिलाइज्ड रहे, इसके लिए हम बहुत सारी मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो हम चैप्टर में जब भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, तो हम चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे ना कि आपको दोबारा से चैप्टर को लेके पर्सनली बैठना ना पड़े। ये जो लेक्चर है ना आपके लिए मोर देन इनफ होगा। इसी लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और दोबारा आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आप सब कुछ लर्न भी कर लोगे। और हाँ, मैं सारे ना क्वेश्चन बताऊंगी आपको कि भाई कहां से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो इज मोर देन इनफ फॉर एवरीवन ऑफ यू टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर? अब बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे क्लास 10 आईसीएसई में सॉइल रिसोर्सेज से कौन कौन सी टॉपिक्स को हमें कवर करनी है। ठीक है, देखो, तो पहला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सॉइल। तो मैं तो कवर कर पाया कि टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी है। देखो, अलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है ना? अब ये पर्टिकुलर सॉइल कहाँ मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सॉइल्स का कॉम्पोजिशन क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनके कलर क्या होंगे, टेक्सचर क्या होगा, मिनरल्स कौन कौन से हैं, और क्रॉप्स कौन कौन से ये सॉइल्स पे उग सकता है, कौन कौन से क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं पर्टिकुलर सॉइल्स पे। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन के एजेंट्स कौन कौन से हैं, और सॉइल इरोजन का कॉजेस क्या क्या होता है। तो ये 3 चीज हम कवर करेंगे सॉइल इरोजन के टॉपिक में। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। नाउ व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। क्लियर? तो ये टॉपिक्स आपको कवर अप करनी है आपके क्लास 10 आईसीएसई ज्योग्राफी चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज में। ठीक है ना? चल, अब चलते हैं हम हमारी सबसे पहली टॉपिक पे, जहां से हम शुरुआत करेंगे सॉइल्स के बारे में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताओ कि सॉइल नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, तो आप क्या कहोगे? हम सबको ये बात पता है कि सॉइल इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, राइट? क्या है सॉइल? सॉइल हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब सोचो ना, जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, जो चींटियां होती हैं, प्लस और जितने भी हमारे अंडरग्राउंड जो भी हमारे इंसेक्ट्स या फिर जो जानवर रहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मीडियम क्या होता है? सॉइल होता है। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए सपोर्ट कौन करता है? सॉइल करता है, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे जो सॉइल है ना, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट, टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। टॉप सॉइल जो है वो हमारे अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है। अगर सपोज करो मैं आपको बोलूं कि ये सॉइल है, ये सॉइल्स है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपर मोस्ट लेयर। जितने भी मिनरल्स और जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल में, वो इस पे ही होते हैं। टॉप मोस्ट लेयर में क्या होता है? सारे मिनरल्स, सारे सॉइल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है? हमारा मिनरल्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है,
तो अगर मान लो हम बोले कि सॉइल इरोजन के में क्या होता है, तो अपर मोस्ट लेयर पे जितना भी हमारा मिनरल्स और सॉइल्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो वॉश अवे हो जाता है बाय दी सॉइल इरोजन मेथड, जो कि हमारा ह्यूमन एक्शंस है, विंड्स है, वाटर है, सब कुछ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फैक्टर्स सच एज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, parent rock decomposes and running water affect the formation of soil। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बारिश नहीं होगी कंटिन्यूअस 9 महीने तक, तो फार्मर्स लोग क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि उनका अनाज नहीं उग पा रहा है, क्योंकि सॉइल ड्राई है, वो मॉइस्ट नहीं कर पा रहा है, वो भीग नहीं रहा है, वो वेट नहीं है। अगर पानी नहीं आएगा तो क्या सॉइल अच्छे से खुद का काम करेगा? नहीं, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, सॉइल फर्टिलाइज्ड नहीं रहेगा, है ना। तो अपने सॉइल को, हमारे सॉइल को कुछ कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करती है। जैसे सपोज कर लो, पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर थोड़ा काम है, कोल्ड टेम्परेचर, तो मॉइस्चर्स होते हैं, राइट। बहुत गर्मी है तो पूरा सॉइल तो पूरा टाइट हो जाता है ना, तो हमारा टेम्परेचर इफेक्ट करता है हमारे सॉइल को। पैरेंट रॉक हमारे सॉइल्स को ये करता है इफेक्ट करता है। डिकम्पोजर्स इफेक्ट करते हैं, एंड रनिंग वाटर भी इफेक्ट करते हैं। सपोज को अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा सॉइल है और कंटिन्यूअस फ्लो है, पानी का कंटिन्यूअस फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर, तो आप क्या सोचोगे कि आपका सॉइल बार बार धुल रहा है, बार बार धुल रहा है, बार बार धुल रहा है। पानी आया, आपके ऊपर के न्यूट्रिएंट्स को लेके चले गए, फिर पानी आ रहा है, फिर मिनरल्स को लेके चले जा रहे हैं। तो हमारे रनिंग वाटर से भी हमारे सॉइल का फैक्टर्स, हमारे सॉइल का कंडीशन इफेक्ट होता है। ऑलराइट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक आप लोग को। छोटी सी इंट्रोडक्शन थी हमारे सॉइल्स के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या। अब फैक्टर फर्टाइल सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हमें पता है कि भाई अगर हमारा सॉइल फर्टाइल नहीं होता है तो शायद हमारा एग्रीकल्चर उस तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सॉइल फर्टाइल ही नहीं होंगे तो क्रॉप्स कल्टीवेट कैसे होगा, क्रॉप्स ग्रो कैसे करेंगे? नहीं ग्रो कर पाएंगे ना। तो देखो सिंपल क्या है, फर्टाइल सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो हमारा फर्टाइल सॉइल अगर रहता है, अगर हमारा सॉइल फर्टाइल रहता है तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में सॉइल बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा एंड क्रॉप्स कल्टीवेशन अच्छे से होगा, जहां पे फार्मर्स को परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ओके। इट हैज इनफ मॉइस्चर टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि ये हमारा सॉइल है, ठीक है, हमें पता है कि भाई अपर मोस्ट लेयर में क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होते हैं। अब मान लो ये हमारा ना रूट्स होगा, सपोज कर लो ना ये रूट्स है, और ना सपोज कर लो कि ये हमारा यहाँ पे कोई प्लांट उग रहा है, ठीक है। यहां पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है यहां पे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लांट, ठीक है, ये हमारा हो गया रूट्स, और ये हमारा हो गया सॉइल, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसके पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना, सॉइल के पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जहां पर सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स होगा तो रूट्स के हेल्प से हम प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स भेज पाएंगे, यानी कि हम यहां से प्लांट में क्या भेज पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स भेज पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर सॉइल फर्टाइल रहती है तो वो हमारे किस चीज में हेल्प आएगी, हमारा सॉइल फर्टाइल अगर रहेगा तो हमारे प्लांट्स को सही तरीके से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इट शुड हैव सफिशिएंट डेप्थ टू अनेबल द प्लांट्स टू ग्रो देयर रूट्स। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज कर लो कि, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ी सी इरेज कर रही हूं इसको, ओके अच्छा। अब यहां देखो, हमारा अगर सॉइल का डेप्थ अच्छा नहीं हुआ, हमारे सॉइल को डेप्थ क्यों चाहिए, डेप्थ बहुत ही डीप होना चाहिए ताकि हमारा रूट्स ग्रो कर सके। किस लिए? रूट्स के ग्रोथ के लिए। अगर सॉइल बहुत ही डीप होता है तो हमारा रूट्स क्या होगा, पूरा अच्छे से फैल पाएगा, और जब रूट्स को ग्रो करने का मौका मिलेगा तो अपने आप हमारा सॉइल ग्रो, हमारा प्लांट ग्रो होगा, है ना। नेक्स्ट क्या, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसमें 3 चीज है। कौन कौन सा चीज है इसमें? देखो, नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉस्फोरस है, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, पोटेशियम, पोटेशियम है,
ठीक है। तो हमारा न्यूट्रिएंट्स 3 तरीके का होता है सॉइल में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। अगर मैं आपको बोलूं कि सॉइल ना फर्टाइल नहीं है तो क्या फार्मर्स लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं पूरे साल कि जब बारिश होगा तब हम करेंगे, जब मेरा सॉइल अच्छा होगा तब हम करेंगे, जब सॉइल मॉइस्चर होल्ड करेगा तब हम करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। सॉइल को फर्टाइल करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स को ऐड करना पड़ता है, सो दैट आवर सॉइल कैन बिकम फर्टाइल एंड इट कैन बी सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इज दैट क्लियर? तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर हमारा सॉइल फर्टाइल नहीं होता है तो हम क्या ऐड करते हैं इसमें? फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा सॉइल, फर्टाइल सॉइल का क्या क्या फैक्टर्स होता है वो था, यानी कि हमारा सॉइल जो मॉइस्चर होल्ड करता है, ओके, जो जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल से हमारे प्लांट्स में जाते हैं और प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसमें सफिशिएंट डेप्थ होता है, जिससे क्या हो सकता है कि हमारे प्लांट ग्रोथ में हेल्प हो सकता है, ताकि रूट्स फैले, हमारे प्लांट्स को ग्रो करने का मौका मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। देन क्या है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या हो सकता है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। ऑलराइट, कोई डाउट नहीं, यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं है, चलेगा? चल नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम अब सॉइल्स को उनके बेसिस पे क्लासिफाई कैसे करते हैं, एक बार हम उसको देख लेते हैं, ठीक है, कि सॉइल्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेसिडुअल और सेडिमेंटरी सॉइल है और ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि पानी आ रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर है, और यहां पे सॉइल्स है, और सॉइल के अपर मोस्ट पार्ट पे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है। यही होता है ना? ये कैसे होता है, कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स आ गया? अब ध्यान से सुनो, जब वाटर फ्लो होती है ना तो अपने साथ वो कुछ सेडिमेंट्स कैरी करती है, और वो क्या कर रही होती है, सेडिमेंट को कैरी करके ना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, और लहर क्या करता है, सैंड से दूर भाग जाता है, राइट? यही होता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, अगर फ्लो ऑफ वाटर तेज रहता है, ठीक है, तो तेज होने के बाद फ्लो ऑफ वाटर में वाटर के साथ कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं लैंड पे, जो सेडिमेंट्स सॉइल के फॉर्म में होते हैं, और जब सेडिमेंट्स के ऊपर सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्स के ऊपर सेडिमेंट्स फॉर्म होता है तो हमारा सॉइल बनता है, विच इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर मिल रहा होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड। ऑलराइट, अब देखो, These soils are ex situ, तो हम इस तरीके के सॉइल को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ex situs, क्योंकि that is transported by various agents of erosion and consist of sediments carried and deposited by rivers and wind। मैंने तो आपको बोला कि भाई रिवर्स से कैरी होकर यहाँ पे आके डिपॉजिट हुआ है। अगर सपोज कर लो कि तेज हवा आ रहा है, ठीक है, ये ना विंड है, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, सपोज कर लो कि ये ना एयर है और ये ना लैंड था। अब ये एयर के थ्रू क्या हो रहा है, हमारा न्यूट्रिएंट्स और हमारा मिनरल्स लैंड पर आकर डिपॉजिट होती है, सॉइल्स डिपॉजिट होता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है। तो जब कोई सॉइल, हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल को एक्स सितुस भी बोलते हैं, जब कोई सॉइल बहुत सारे वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन से कैरिड होती है, जिसके अंदर सेडिमेंट्स होता है, जो कैरिड होती है रिवर्स या फिर विंड्स के थ्रू, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ऑलराइट, अब देखो, बोलो कि मैम हमने रेसिडुअल तो पढ़ाया ही नहीं है। रेसिडुअल सॉइल देखो क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन सितु, सिर्फ अलुवियल सॉइल ही ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। ध्यान देना आप लोग सभी को ही, इसमें सिर्फ अलुवियल सॉइल आएगा, ठीक है, बाकी सारे सॉइल्स रेड, ब्लैक एंड लैटराइट आते हैं रेसिडुअल और सेडिमेंटरी सॉइल्स में, ठीक है। ये फॉर्म कैसे होता है, दे आर फॉर्म्ड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ पैरेंट रॉक्स। सपोज लावा रॉक का ब्रेकिंग डाउन हुआ है, लावा रॉक टूटा है तो वो वहीं पे रह जाएगा ना, तो लावा रॉक जब टूटा है तो ब्लैक सॉइल बनता है।
तो जब कोई पैरेंट रॉक टूटता है और जहां पे वो टूट रहा है वहीं जब वो फैलता है अपने ओरिजिन में, जब वो फैलता है तो उसे हम कहते हैं रेसिड्यूअल और सेडिमेंटरी सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे इंक्लूड ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल भी कह सकते हो। ये अदर टाइप ऑफ सॉइल है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, जो सॉइल अपने ओरिजिनल पोजीशन में पैरेंट रॉक के टूटने पर मिलता है वो होता है रेसिड्यूअल, और जो सॉइल वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन से कैरी होकर आती है, चाहे वो विंड हो या वाटर हो, और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ऑलराइट, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ट्रांसपोर्टेड एंड हमारा ट्रांसपोर्टेड एंड रेसिडुअल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या होता है। सॉरी गाइज फॉर इंटरप्टिंग, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, अलुवियल सॉइल। ये कैसे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, अलुवियल सॉइल कैसे होता होगा, मैंने भी आपको क्या बताया था कि हमारा जो अलुवियल सॉइल है वो हमारा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, राइट। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स में क्योंकि अलुवियल सॉइल है तो ये क्या होती होगी, ये सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती होगी, है ना, सेडिमेंट्स को ये डिपॉजिट करता होगा। सेडिमेंट्स को जब ये डिपॉजिट करती है उसके बाद क्या होता है, देखो, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड अलुवियम आर डिपॉजिटेड बाय द रिवर इन प्लेन्स। अब क्या होता है, देखो, हमारा जो अलुवियल सॉइल है उसे हम लाते हैं सेडिमेंट्स के डिपोजिशन पे, क्योंकि दीज आर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, राइट। ये कौन सी सॉइल है, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स है। नेक्स्ट देखो, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड अलुवियम आर डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स इन प्लेन्स। अब मैंने जो आपको बताया था ना कि भाई अगर रिवर का फ्लो आ रहा होगा, अगर फ्लो ऑफ वाटर होगा तो ये क्या करेगी, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी ना, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी ना। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स वाले सेडिमेंट्स होती है ना, इसे हम कहते हैं अलुवियम, इसे हम क्या कहते हैं, अलुवियम। अब देखो, it is also called riverine soil because it is mainly found in the river basins. It consists of sand, clay and silt known as loam. अब क्योंकि ये जो सॉइल है हमारी ये कैरी फॉरवर्ड होती है वाटर से, तो ये कहाँ होती होगी, वाटर क्या हमारे हर घर के नीचे होता है, नहीं, समुद्र में होता है ना, रिवर्स में होते हैं, प्लेन्स में होता है, राइट। तो जब रिवर्स से फ्लो ऑफ वाटर आता है और जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है तब जाकर लैंड पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है, राइट। तो ये जो सॉइल है जहां पे ये यूजुअली कहाँ मिलेगा हमें, यूजुअली हमें मिलेगा रिवर्स के पास, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिवराइन सॉइल, क्योंकि ये कहाँ मिलता है, रिवर बेसिन्स के पास। और क्योंकि रिवर बेसिन के पास मिलता है तो इसका स्ट्रक्चर और इसका फीचर्स क्या क्या होगा, इसमें सैंड होते होंगे, क्ले होता होगा, सिल्ट है जिसे हम लोम कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं लोम। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले कि हमारा जो अलुवियल सॉइल है ये फॉर्म होता है बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स which is why these soils are called transported soils, right, and they are found near river basins and it consists of sand, clay and silt which are known as loam. All right, ठीक है। next देखो, it has been deposited by the 3 Himalayan river system. 3 रिवर सिस्टम है जो इस तरीके के रिवर को डिपॉजिट करती है। पहला गंगा, दूसरा इंदस, तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो 3 रिवर सिस्टम है, कौन कौन सी है, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। इट इज ऑल्सो फाउंड इन डेल्टास फॉर्म बाय रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब देखो ये कहाँ कहाँ मिलता है, महानदी रिवर के पास भी मिलता है, गोदावरी के पास भी मिलता है, कृष्णा के पास मिलता है, कावेरी के पास मिलता है ना, ठीक है। अलुवियल सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, खदार एंड भंगार सॉइल। अब अलुवियल सॉइल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है खदार और एक है भंगार। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, आप लोग को समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है। हमारा जो अलुवियल सॉइल है ये रिवर सिस्टम से कैरी फॉरवर्ड होता है, रिवर सिस्टम से डिपॉजिट होता है। जो 3 मेन रिवर्स कौन कौन सी है, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। मिलती कहाँ है ये, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के पास।
ओके इसको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जो कि है हमारा खदार एंड भंगार सॉइल। ऑलराइट, ठीक है, कोई डाउट आप लोग को यहां तक है? कोई डाउट है हम लोग आपको यहां तक? आप लोग को यहां तक कोई डाउट है? यहां तक आप लोग को कोई डाउट है? आगे चले? ओके नेक्स्ट देखो हमारा नेक्स्ट क्या लिखा है। सो नेक्स्ट सॉइल कौन सा है कि हमारे अलुवियल सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स एज इट फ्लोज। जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके लेट्स सी, सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स as it flows from its upper to its lower course। अब क्या होता है देखो, हमारा जो अलुवियल सॉइल है, ये देखो सिंपल मैं आपको बता रही हूँ भाई, रिवर जब फ्लो होता है ना तो वो अपर पार्ट को डिपॉजिट करती है हमारे सैंड में, हमारे जमीन पर, और वो जमीन पर सैंड डिपॉजिट हो रही है, वो कौन सी सॉइल होगी? ऑब्वियसली अलुवियल सॉइल होगी ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कैसे फॉर्म होता है ये? सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स एज इट फ्लोज फ्रॉम इट्स अपर टू इट्स लोअर कोर्स, क्योंकि वो अपर कोर्स से लोअर कोर्स में मूव हो रही है। नेक्स्ट, अपर प्लेन्स ऑफ द रिवर वैलीज the soil is coarse, it has fine soil particles in the lower river valleys। अब देखो अपर प्लेन्स ऑफ द रिवर लेवल में क्या होता है, सॉइल बहुत ही कोर्स होता है, ठीक है, बट लोअर रिवर वैलीज में क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। समझ में आया? देखो तो अपर प्लेन्स ऑफ रिवर वैलीज में क्या होता है, सॉइल बहुत ही कोर्स होता है, एंड लोअर वैलीज में क्या होता है, सॉइल का पार्टिकल्स बहुत ही कम रहता है, यानी कि सॉइल का पार्टिकल्स बहुत ही फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स रहता है। नेक्स्ट, while the alluvial soil is dry, porous, sandy and faint yellow in the lower Ganga valley। अब देखो हमारा जो alluvial soil है ना, वो गंगा वैली में ड्राई रहता है, पोरस होता है, सैंडी होता है, और ना हल्का हल्का येलो कलर का होता है, ठीक है। इट बिकम्स कॉम्पैक्ट, लेस कोर्स एंड मॉइस्ट इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या लिखा हुआ है। अगर हम देखेंगे कि गंगा वैली में, अगर गंगा वैली में हमारे रिवर का, हमारे सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राई है, पोरस है, सैंडी एंड फेंट है, वही दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जब हम बात करेंगे हमारे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बारे में ना, तो वहां पे सॉइल जो है वो लेस कोर्स रहता है और मॉइस्ट रहता है। कहां कहां पे? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज फर्टाइल एज इट इज रिच इन मिनरल्स सच एज लाइम एंड पोटैश। इट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है इस सॉइल में। ये जो सॉइल है, हम हर सॉइल का रिच इन मिनरल्स और डेफिशिएंट इन मिनरल्स पढ़ेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर सॉइल है, ये सॉइल हमारा लाइम और पोटैश में बहुत ही रिच है, यानी कि इसके अंदर अच्छे प्रतिशत लाइम और पोटैश की प्रेजेंट है, ठीक है, परसेंटेज प्रेजेंट है, राइट। अब क्योंकि इसमें लाइम और पोटैश अच्छे से प्रेजेंट है, तो ये किस क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा? हमें खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। समझ में आया? कौन कौन से क्रॉप्स के लिए हेल्प करेगा? हमें खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। नेक्स्ट देखो, इट इज हाउएवर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। तो क्योंकि हमारा अलुवियल सॉइल लाइम और पोटैश में रिच है, हमारा अलुवियल सॉइल नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में डेफिशिएंट है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, पोटैश एंड लाइम में ये रिच है, वहीं पर ये नाइट्रोजन और ह्यूमस में डेफिशिएंट है, यानी कि कमी है इसके अंदर। ओनली द अलुवियल सॉइल ऑफ द गंगा डेल्टा इज रिच इन ह्यूमस। सिर्फ अलुवियल सॉइल जो गंगा डेल्टा से डिपॉजिट होती है, सिर्फ वही ह्यूमस में रिच होती है, बाकी सारे चीज जो है वो डेफिशिएंट ऑफ ह्यूमस है उनके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? कोई भी डाउट है आप लोग को यहां तक? कोई भी डाउट नहीं है? नेक्स्ट, अलुवियल सॉइल इज अल्कलाइन इन ड्रायर एरियाज। हमारा जो अलुवियल सॉइल है वो ड्रायर एरियाज में बहुत ही अल्कलाइन होता है। तो हमने अगर हम देखें गौर से, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ा कि अलुवियल सॉइल जो है, क्योंकि सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, कैसे? जब रिवर फ्लो होती है तब। अपर प्लेन्स में सॉइल बहुत ही कोर्स है और लोअर रिवर वैलीज में सॉइल पार्टिकल्स बहुत ही फाइन होती है। अलुवियल सॉइल ड्राई, पोरस और सैंडी एंड फेंट येलो है जब लोअर गंगा वैली से डिपॉजिट होता है तब। और अगर बात करें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की, तो वहां पे हमारा सॉइल क्या है, कॉम्पैक्ट, लेस कोर्स एंड मॉइस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, हमारा जो सॉइल है वो रिच है किस किस चीज में? मिनरल्स में रिच किस किस चीज में है? लाइम और पोटैश में रिच है, जिसकी वजह से ये क्या ग्रोथ करने में हेल्प करेगी? हमें खरीफ एंड राबी। वहीं पर हमारा जो डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, डेफिशिएंट ऑफ मिनरल्स है, वो कहां कहां पे है, किस किस चीजों में है? नाइट्रोजन एंड ह्यूमस।
सिर्फ गंगा डेल्टा रिवर वैली से जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स डिपॉजिट होता है वो ह्यूमस होता है, बाकी सब ह्यूमस में डेफिशिएंट है, पर्टिकुलर अलुवियल सॉइल में। प्लस हमारा जो अलुवियल सॉइल है वो ड्राई एरियाज में अल्कलाइन होता है। क्या होता है? ड्राई एरियाज में अल्कलाइन होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है आप लोग को अलुवियल सॉइल में अभी तक? तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है कि अलुवियल सॉइल क्या होता है, कैसे डिपॉजिट होता है, इनके क्या क्या टाइप्स है, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इनके। अब देख लो कि अलुवियल सॉइल में जो दो पार्ट्स है खदार एंड भंगार, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो हमारा जो खदार सॉइल है ना, इसे हम कहते हैं न्यू अलुवियम, न्यू अलुवियल सॉइल, और भंगार सॉइल को हम क्या कहते हैं? ओल्ड अलुवियल सॉइल। क्या कहते हैं हम? ओल्ड अलुवियल सॉइल, ओल्ड अलुवियल सॉइल। अब देखो खदार सॉइल जो है वो लेस कंसंट्रेशन है ऑफ कंकर नूडल्स, तो कंकर जो छोटे छोटे कंकर होते हैं ना, इसमें ये लेस कंसंट्रेशन होता है। बट ये जो हमारा सॉइल है ना, इसका कंसंट्रेशन क्या है? हायर कंसंट्रेशन होता है इसका, और वहीं पे इसका क्या होता है? लेस कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, इट इज मोर फर्टाइल एज इट इज डिपॉजिटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून फ्लड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? ये फर्टाइल मोर ज्यादा क्यों है? क्योंकि हर मॉनसून फ्लड के टाइम पे डिपॉजिट करके ही जाती है, तो इसलिए ये फर्टाइल है। बट वहीं पर ये जो है हमारा कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल होता है, क्योंकि हर मॉनसून ये डिपॉजिट नहीं करती सॉइल्स। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है आप लोग को? कोई डाउट नहीं है? वापस से देख लो, खदार सॉइल न्यू अलुवियल, भगार सॉइल ओल्ड अलुवियल। इसमें क्या होता है? लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स, मोर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स। इसमें क्या है? मोर फर्टाइल, क्योंकि ये हर मॉनसून फ्लड में आकर डिपॉजिट करता है, और ये लेस फर्टाइल है कंपैरेटिवली खदार सॉइल से। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आप लोग को? चलो, तो हम अपनी लेसन को आज यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने चाहती कि भाई आप लोग के दिमाग में कोई खिचड़ी पके या फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ चीजों से। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है ना। हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई हमारे दिमाग में घुस जाए। हम आज पढ़ रहे कल भूल जाएंगे, क्या फायदा? और मैं तो बिल्कुल भी हड़बड़ाई हुई नहीं हूँ, मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगी, धीरे से पढ़ाऊंगी ताकि आपको सब समझ में आ जाए। मैं पढ़ा दूंगी सब कुछ, आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्या फायदा है ऐसे पढ़ाने का, है ना? मेरे बच्चों को सब समझ में आ जाना चाहिए, हमें ऐसे पढ़ाना है ना? ओके, तो हमने क्या देखा आज कि सॉइल का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल का क्लासिफिकेशन, फर्टाइल सॉइल कैसे होते हैं, क्यों मतलब क्यों होना चाहिए फर्टाइल सॉइल हमारा। नेक्स्ट कि सॉइल क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कि भाई रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या था हमारा भाई? सबसे पहले हमने पढ़ा अलुवियल सॉइल्स को। तो अलुवियल सॉइल क्या होता है, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, खदार एंड भंगार, है ना? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कि कौन कौन से चीजों में, मिनरल्स में ये रिच है, कौन कौन से मिनरल्स में ये गरीब है, यानी कि पुअर है, जो इनके पास नहीं है, यानी कि ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। ओके, देन कौन कौन से क्रॉप्स हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड देन भगार एंड खदार सॉइल का डिफरेंस। ऑलराइट, चलो, तो हम लेसन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, सो दैट आप थोड़ी सी रिवीजन भी कर लो। और क्लास नोट्स आप सबको दिया जा रहा है, क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ लो भाई। क्लास नोट्स आपके लिए मोर देन इनफ है, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब मैं क्लास नोट्स अपलोड करूंगी ना, बस इसको अच्छे से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और लिख के लर्न करो। पढ़ोगे रीड करोगे ना तो शायद आप भूल भी जाओगे, बट लिख के लर्न किया हुआ चीज हमेशा याद रहता है। ऑलराइट, चलो हम मिलेंगे अगली लेसन में। टिल देन एवरी वन ऑफ यू कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।